जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रो भारत। आज आपके साथ मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूं जिसमें पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कमर चीमा और भारत की तरफ से सुमित पीर जी हैं जो एक पॉलिटिकल एनालिसिस हैं। इन दोनों के बीच में एक बातचीत हुई है जिससे आपको पता चलेगा कि इजराइल की सपोर्ट में भारत है या नहीं है या किस तरीके से है। तो आप देखेंगे इस वीडियो में कि जो इन दोनों के बीच में क्या वार्ता हुई है। आइए देखते हैं। वैसे तो इसराइल के और इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जी ये जो इसराइल के वजीर आजम ने ट्वीट की और 25 ममालिक के झंडे लगा दिए और इंडिया को बीच में माइनस कर दिया, तो आप तो इसराइल के बड़े इत्तेहादी हैं, ये हुआ क्या है? देखिए चीमा साहब, सबसे पहले तो आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा और बहुत बढ़िया सवाल है ये। हुआ क्या है, देखिए, जो 25 फ्लैग लगाए तो एक ट्विटर में एक जगह होती है कितने फ्लैग लगाए नहीं लगाए। अगर आप कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया, कोट अनकोट कह रहा हूं, उसने कहा इंडिया हैज सपोर्टेड इसराइल। और आप जो टी.एस. त्रिमूर्ति है जो हमारे परमानेंट मेंबर है यूएनएससी के, अगर आप उनका स्टेटमेंट केयरफुली समझे और 3-3.5 मिनट का स्टेटमेंट और पढ़े, मैंने सुना था कि कल हमारे नेशनल डिबेट एक दो डिबेट्स हुई थी इसमें, तो मैं भी उसमें था। तो देखिए, जहां तक पैलेस्टाइन की बात है, हमारा स्टैंड पैलेस्टाइन पे बिल्कुल नहीं बदला। पैलेस्टाइन के दो हिस्से है चीमा साहब, पहला हिस्सा है वेस्ट बैंक, दूसरा हिस्सा है गाजा। और मोदी जी जब इजराइल गए थे, वो पैलेस्टाइन गए थे, वो वेस्ट बैंक गए थे, वो महमूद अब्बास साहब से मिलने गए थे। हम गाजा नहीं गए थे क्योंकि हमास की गवर्नमेंट को हम नहीं मानते। वी डोंट रिकॉग्नाइज हमास, वी रिकॉग्नाइज वेस्ट बैंक, बिकॉज वेस्ट बैंक, अगर आपको याद हो, मतलब आपको तो पता ही होगा, वो पीएलओ यासिर अराफात साहब की पार्टी के लोग हैं। वो लोग पॉलिटिकल है, वो पॉलिटिकल लीडर्स है। और अराफात और हम पहली कंट्री थे पूरे एशिया में जिसने पैलेस्टीन की एम्बेसी इंडिया में खोली थी। और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी तो ये भी कहती थी कि यासीन अराफात मेरा भाई है। तो हमारा स्टेट आज भी पैलेस्टाइन के साथ है, पैलेस्टाइन लोगों के साथ है, पर हम हमास को और गाजा को नहीं मानते। अब जो हमारे टी.एस. त्रिमूर्ति जी, अगर आप उनका स्टेटमेंट सुनोगे, उन्होंने कहा था वी कंडेम रॉकेट अटैक्स बाय हमास ऑन इजराइल and the retaliation of and what Israel is doing is retaliation to these attacks. Retaliation का वर्ड यूज किया जाता है अनप्रोवोक्ड एक्शन। अगर आप अनप्रोवोक्ड एक्शन करेंगे तो मैं उसको रिटेलिएट करूंगा। और उन्होंने ये भी क्लियरली बोला कि भाई ये रॉकेट अटैक रुकने चाहिए फॉर द पीस टू प्रिवेल। एंड लास्ट का उनका सेंटेंस था कोट अनकोट, वी आर फॉर द जस्ट कॉज ऑफ पैलेस्टाइन, जस्ट इज जस्टिफाइड और लेजिटिमेट कॉज ऑफ पैलेस्टाइन, जो हम शुरू से कह रहे हैं। तो condemning Hamas, condemning rocket attacks is one side of the story, and we stand with the people of Palestine is the other side of the story. आज भी हमें पैलेस्तीनी लोगों के साथ है, हमें उनका दर्द है। बट अगर हमास इजराइल पे 3,000 रॉकेट डालता है, आप देखिए लंदन हो, लाहौर हो, न्यू दिल्ली हो, लक्समबर्ग हो, अगर किसी के ऊपर भी 3,000 रॉकेट आएंगे वो रिटेलिएट करेगा और ऐसे ही करेगा। So India's stand has not changed. India is with Israel, but we are also with the people of Palestine. We are not with Hamas. We do not recognize Hamas. We have no relation with Hamas because we believe, हमारा माना Hamas एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। और एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ इजराइल, कल मैं चैनल का नाम बता देता हूँ, चलिए, आप तो उनसे कंपीट नहीं करते। उन्होंने कल CNN न्यूज टीवी 18 को स्टेटमेंट दिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन कहते हैं इंडिया हैज सपोर्टेड इजराइल एंड वी थैंक इंडिया फॉर देयर सपोर्ट इजराइल। इसीलिए मैंने आपको टी.एस. त्रिमूर्ति साहब का स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन बताई। और हाँ, ये भी उन्होंने कहा वी आर अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस से इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। और ये रॉकेट का जो बराज हो रहा है इजराइल पे, दिस हैज टू स्टॉप। उनमें मेन 3 मिनट 46 सेकंड के स्टेटमेंट में ये 3 बातें उन्होंने बोली। अगर चीमा साहब, अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट ऑफ इजराइल का कोई रिपोर्टर या कोई जर्नलिस्ट नहीं, अगर वो खुद कहता है इंडियन चैनल पे 9 बजे प्राइम टाइम के इंटरव्यू में, वी थैंक इंडिया फॉर देयर सपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इजराइल, दैट आंसर्स द स्टेटमेंट। बट वी आर अगेंस्ट एनी, हम किसी भी वायलेंस के खिलाफ है, मरने वाले इजरायली हो या मरने वाले पैलेस्टीन हो, लोग नहीं मरने चाहिए। वी आर अगेंस्ट वायलेंस एंड वी अर्ज, हमने ये भी कहा है कि भाई ये रॉकेट रुके और वायलेंस रुके, पीसफुल सोल्यूशन कुछ निकल सकता है। जब तक ये रॉकेट चलते रहेंगे बेगुनाह लोग मरते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसको अगले पॉइंट पे आते हैं कि भारत के अंदर कई लोग, आपके ट्विटर ट्रेंड्स भी हमने देखे कि एक बहुत बड़ा तबका जो है
वो सपोर्ट करता रहा जी इंडिया स्टैंड्स विद इसराइल, और एक तबका सपोर्ट करता रहा इंडिया स्टैंड्स विद पैलेस्टाइन। तो ये उस तरह का ट्रेंड भी इंडिया में देखा गया। सो हाउ डू यू सी दिस काइंड ऑफ क्लेवेज और डिवाइड विद इन इंडिया, कि ये किस तरह की डिवाइड आपको लगी एज ए एनालिस्ट? देखिए चीमा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब मैं किसको सपोर्ट करूं, मेरा बेटा किसको सपोर्ट करे और मेरे पिताजी किसको सपोर्ट करे, हम तीनों तीन अलग अलग चीजों को सपोर्ट कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है। आप मेरे दोस्त आप किसी चीज और को सपोर्ट करो। अब देखिए ये हिंदू मुसलमान वाली फर्क नहीं है। इंडिया एज अ कंट्री, एज पीपल, वी सपोर्ट इजराइल, वी ऑल्सो सपोर्ट पैलेस्टाइन। हमारा ये पैलेस्टाइन का सपोर्ट शुरू से आया है। तभी मोदी जी जब इजराइल गए थे तो रमाला भी गए थे, सेम टूर में गए थे। मुझे बताइए जो वेस्ट बैंक में रहता है, वेस्ट बैंक की टेरिटरी बताऊंगा चीमा साहब, इज 15 टाइम्स दैट ऑफ गाजा। ठीक है जी, गाजा से 15 गुना है। वेस्ट बैंक में एक स्टेबल गवर्नमेंट है। जब उनका इजराइल के साथ टूर्स और पिछले 15 साल का हिस्ट्री उठाइए गाजा की और वेस्ट बैंक की, गाजा में कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हो, कोई छोटा मोटा इंसिडेंट 19-20 को हो, बट देयर इज नो इंसिडेंट। अब भी वेस्ट बैंक जो है बिल्कुल शांत है। अगर मुझे बताइए वेस्ट बैंक में रहने वाला आदमी मुसलमान नहीं क्या? बिल्कुल है। वेस्ट बैंक में रहने वाला पैलेस्टाइनी नहीं? बिल्कुल है क्या? और जो गाजा में रहता वो भी पैलेस्तीनी है, हम उसको भी सपोर्ट करते हैं। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं, मैं आपके एक और साथी उनके चैनल पे बोल चुका हूं, अपने नेशनल टीवी पे बोल रहा हूं। देखिए ऐसा हिंदू मुस्लिम वगैरह वाला कोई झगड़ा नहीं। इजराइल हमारा दोस्त था, हमारी हमेशा से हेल्प की है, अभी भी इजराइल ने हमारी हेल्प की है। पर जहां ह्यूमैनिटेरियन कॉज आता, जहां इंसानियत का वो क्या कहते हैं उसे, तवाजिया या वट एवर यू कॉल इट, एक इंसानियत का सवाल आता, वी आर ऑल्सो विद पैलेस्टाइन। ऐसा कुछ नहीं भाई कि वो ज्यूज हम उनको सपोर्ट करें या हम मुसलमान हम उनको सपोर्ट करें। मुझे बताइए आपको पूरे इंडियन मीडिया में, इंडियन ट्विटर में, सोशल मीडिया में एक भी चीज मिली जो वेस्ट बैंक के खिलाफ लिखी गई? नहीं लिखी गई। वेस्ट बैंक में पैलेस्तीनी क्या नहीं क्या, वेस्ट बैंक में मुसलमान नहीं क्या, दोनों है। बट यहाँ जो देखिए दिक्कत क्या होती है, जो हमस के अभी एक IDF के ट्विटर हैंडल पे काफी हमस के लीडरों के वीडियो दिखाए गए, रिलीज किए गए। वो कह रहे भाई जीव को पकड़ के ऐसे काट दो चाकू से, ऐसे गर्दन काट दो, हम इजराइल को नैस्त तो नाबूद करेंगे, एक एक जीव को मारना हमारा सवाब है। ये हमस की भाषा है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते। हमने तो वेस्ट बैंक के खिलाफ कुछ नहीं बोला। महमूद अब्बास साहब है, हमने उसके खिलाफ एक वर्ड नहीं बोला। मोदी जी खुद उनसे मिलने रमाला जाते हैं। तो ये हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं। पर हाँ, ये जो हमस की जो एक्सट्रीम लैंग्वेज है, जो कहते हैं भाई तुम्हें हम नेस्त नाबूद करेंगे, तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, तुम्हें मारना हमारा सवाब है, वी अपोज दैट आइडियोलॉजी। इट इज नॉट अबाउट मुस्लिम्स एंड इट इज नॉट अबाउट मुस्लिम्स एंड ज्यूज। फिर वेस्ट बैंक में भी तो पैलेस्तीनी, वो भी तो मुसलमान है, उनके खिलाफ तुमने एक वर्ड भी नहीं बोला, किसी ने कोई वर्ड नहीं बोला, कोई तकलीफ नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वहां पे, इससे बड़ा प्रूफ क्या हो? और अगेन मैं बोलता हूँ चीमा साहब, मैं भी हिंदू हूं, मेरे को भी दर्द होता है। पैलेस्तीन में अगर एक बच्चा मरेगा मुझे भी दर्द होगा, अगर इजराइल में मरेगा मुझे तब भी दर्द होगा। मुझे बताइए लोग मरे क्यों? वाई शुड समबडी डाई? मतलब हम लोग को मार के क्या मिल रहा? हमें इस सबको रोकना होगा और इसकी जिम्मेदारी हमस पे। वो ये तमाशा रोके। 15 साल से बताइए वेस्ट बैंक पीसफुल है ना, क्योंकि वहां एक सीजन पॉलिटिशियन चला रहे, वो एक रूस को एक एग्रीमेंट को मानते हैं। यहां प्रॉब्लम क्या है? यहां इन लोगों की दुकानी टेररिज्म पे चलती है, इनका रवैया है आतंकवाद का। मुझे बताइए चीमा साहब, आप एनालिस्ट है, आप जानते हैं आयरन ड्रोम 99.5% प्रोजेक्टाइल्स को रोकता है। 3000 मिसाइल डाली है इन्होंने। अगर आयरन ड्रोम ना हो, मान लीजिए आयरन ड्रोम नहीं है इजराइल के पास, ये 3000 मिसाइल अगर इजराइल पे गिरे तो इजराइल तो खत्म ही हो जाएगा। मुझे बताइए लास्ट टाइम हमस ने कहा था, नहीं कहा था हम कभी मिसाइल अटैक नहीं करेंगे, तो 8 साल में उन्होंने 3000 मिसाइल जोड़ दिए। 17% मिसाइल चीमा साहब गाजा पे ही गिरती है, क्योंकि एमेच्योर वेपन्स है। उससे जो रिस्ट्रिक्शन होता है उसका रेस्पॉन्सिबल कौन? अगर आप हॉस्पिटलों में मिसाइल छुपाओगे, अगर आप किंडरगार्टनों में मिसाइल छुपाओगे, आप मस्जिद जैसी मुकद्दस जगहों पे मिसाइल छुपाओगे, किसने आपको इजाजत दी है? अलास्का मस्जिद, जो जिसका इस्लाम में नंबर 3 स्थान है, जहां तक मेरी जानकारी, मैं इस्लाम के बारे में लिमिटेड जानकारी रखता हूं। पर अगर आप वहां पत्थर छुपाएंगे, वहां से फायरिंग करेंगे, वहां से टल्ले खोलेंगे, तो आप चाहते क्या है? हमस को ये नहीं पता उनके पास कोई आयरन ड्रोम नहीं, हमस को ये नहीं पता कि इजराइल डिफेंस फोर्स के सामने उनकी कोई वक्त नहीं, सिविलियन एरिया से मिसाइल फायर कर रहे हो। आप चाहते क्या? आप चाहते हो पैलेस्तीनी मरे और उसका हम खूब प्रचार प्रसार करें और दुकान चलाएं। मुझे बताइए, ये दो हाथ है, एक जगह ये गाजा है, ये वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक में दिक्कत नहीं है, सारी दिक्कत गाजा में क्यों है? सर द प्रॉब्लम इज हमस। मैं तो हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज ये रोकिए, ये खून खराबा रोकिए, इसको रोकना पड़ेगा। मैं आपसे इस बात पे एग्री करता हूं कि
उनके पास इतनी मिलिट्री पावर तो है नहीं है, तो बजाय इसके कि आप एक मिसाइल दागें और उधर से आपके 50 बंदे वो शहीद कर दें, तो इसको इस चीज में ना लेके जाएं। मैं आई एग्री दिस ऑन द प्रिंसिपल, लेकिन जो डिसप्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स है और जो इम्बैलेंस ऑफ पावर है, बेसिकली उसको कोई नहीं देख रहा और इस पे बात नहीं हो रही। लेकिन जाहिर बात है ये एक प्रॉब्लम है। सो आखिरी सवाल सुमित भाई मैं आपसे करूंगा, इसराइल आपको लिफ्ट नहीं करा रहा, ट्वीट में आपका झंडा नहीं लगाया, आप कह रहे हैं कि ट्विटर में जगह नहीं है जो है, और आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में सिक्योरिटी काउंसिल में आपने इसराइल को थोड़ी सी सुबकी भी कर दी है, तो क्या समझते हैं कोई इसराइल इंडिया के ताल्लुकात मेंटेन रहेंगे या आके जो है वो खराब होने का खदशा है कोई इससे? इजराइल के एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन कोट अनकोट कल बोलता थैंक यू इंडिया फॉर सपोर्टिंग अस। मिस्टर टीएस त्रिमूर्ति कहते हैं वी कंडेम मिसाइल एट कोट अनकोट वी कंडेम मिसाइल अटैक्स फ्रॉम गाजा एंड दे हैव टू बी स्टॉप्ड। Israel is only doing retaliation to what is coming from Gaza, and we want this to stop so that people are not killed. That is point number one. और ट्विटर पे उन्होंने झंडा नहीं लगाया, जगह नहीं है, क्या नहीं है, बट ये मैं आपको ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की दोनों कोट अनकोट बात कर रहा हूं, तो वो कोई मसला ही नहीं है कि इजराइल इंडिया सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ, हमें पैलेस्तीन में मरने वालों का भी उतना ही दर्द है जितना इजराइल में मरने वाला। ये नहीं बोलूंगा कि भाई इजराइल में मरने वाला हमारा ज्यादा करीब है, पैलेस्तीनी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और इजराइल और जो हमारे रिलेशन है चीमा साहब, ये तो 1948 से शुरू हुए, चाहे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहुत बाद में हुए, पर टैसिट सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, आपको याद है कारगिल वॉर में इजराइल ने सपोर्ट किया था, उससे पहले किया था, आपने ऑपरेशन जबराल्टार सुना होगा, आपने मोशी दयान आए थे बॉम्बे वो सुनाया होगा। तो ये जो एक दोस्ती है, जो भाईचारा है, ये बियॉन्ड ऑप्टिक्स और सिमेंटिक्स है। इंडिया हमेशा इजराइल के साथ खड़ा है, इजराइल हमेशा इंडिया के साथ खड़ा है। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, पाकिस्तान मीडिया है वो किस तरीके से भारत के जो सुमित पीर है उनसे कैसे ज़बरदस्ती से बुलवा रही है कि आप इजराइल के सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो वहीं सुमित जी ने बताया है कि हम इजराइल के साथ में भी खड़े हैं और हम फ़िलिस्तीन के साथ में भी खड़े हैं, पर हम हमास के साथ नहीं खड़े हैं। जिस तरीके से हमास ने इजराइल के ऊपर 3000 मिसाइल से दागी है, उसके विरोध में इजराइल ने भी उस पर कड़ी कार्रवाई करी है। पर यहाँ पे पाकिस्तान जो है एक कट्टरपंथी सोच के साथ फ़िलिस्तीन के साथ में खड़ा है, क्योंकि फ़िलिस्तीन एक मुस्लिम कंट्री है। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।